Yes, what was the meaning of block credit? जी बोलिए। सब पहले वीडियो ऑन कर दो, ये ब्लैक स्क्रीन में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सब वीडियो ऑन करेंगे। ITC is not available. ITC is not available. Shall That is be not available. ITC is not available. फिर बाद में क्या बोला? Means after shall not means after दिया मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। हाँ, जो चीज तुमने परचेज करा है उस पे जो जीएसटी तुमने भरा है उसकी क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगी इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हाउ मेनी सिचुएशंस वर कवर्ड यस्टरडे? अब्बास सर, हिमानी ने को होस्ट बनाए दो ना। हिमानी प्लीज रेज योर हैंड। ओके। Food and beverages, outdoor catering, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ओके। beauty treatment, ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्लब मेंबरशिप, जिम health फीस, services, यस, हेल्थ केयर सर्विसेज। cosmetic, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था? मोटर व्हीकल्स, motor vehicles, insurance services of general insurance. Rule number Okay. 3. रूल नंबर 3, फाइन, वेरी गुड, Repair and maintenance, no क्या input बात है, रूल भी याद है, बहुत बढ़िया, credit. अच्छा है, बस वेरी गुड। हाँ, अब तो एग्जाम होनी चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, इतनी मेहनत करी आपने, रूल वूल याद रखे हैं, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और रूल्स आज याद रखते हैं। फॉर क्लैरिटी आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो रूल मैंने लिखवाए हैं 1 2 3 4, दैट इज नॉट रूल 1, रूल 2, रूल 3। हाँ, आई मीन टू से दैट देवश्री ने अभी बोला रूल 3, इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने 3rd नंबर पे वो चीज लिखाई हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्ट के अंदर रूल 3 है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रूल नंबर्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर रूल, बराबर है। चलो अभी लिखो रेस्टोरेंट सेक्टर, रेस्टोरेंट सेक्टर लिखो, मतलब होटल वाले इधर फॉल हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स एंड होटल वाले, ढाबे वाले सब फॉल हो जाएंगे इधर, जो भी रेस्टोरेंट चलाते हैं सबके लिए ये रूल है। चलो अभी ये लोगों ने क्या रूल बनाया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। लिखो जनरल रूल, जनरल रूल में ऐसा लिखा है, लिखो जनरल रूल, इफ रेस्टोरेंट्स charge 5% of GST, write down, if restaurants charge 5% of GST, bracket open, lower rate, bracket close, then no input tax credit shall be availed, then no input tax credit shall be availed। सो एक सिंपल सा रूल ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, 2017 नवंबर में, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 46 इन ईयर 2017, सेंट्रल टैक्स रेट, डेटेड ऑन 14th of November 2017, क्या लिखा गया है ध्यान से, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स will charge only 5% of GST, but they cannot enjoy any ITC on the inputs। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 5% चार्ज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी पेइंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ जीएसटी, सो वी कैन नॉट गिव यू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सरकार को ऑलरेडी 5% ही जीएसटी की कमानी होती है, अब उस पे भी अगर वो लोग आईटीसी दे देंगे तो फिर सरकार के हाथ में तो कोई पैसा ही नहीं आएगा, वो टैक्स ही नहीं कलेक्ट करेगी तो देश कैसे चलेगा। वेरी क्लियर कंसेप्ट। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स है जिनके टैरिफ, एक रात रुकने का टैरिफ 7500 से ज्यादा है, ऐसी नोटिफिकेशन में लिखा है, तो वो लोग 18% चार्ज कर सकते हैं जीएसटी। गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? कुछ रेस्टोरेंट जो बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है ना, वो लोग 5% नहीं, कुछ है कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं कि उन लोगों को 18% चार्ज करना होता है। तो जो रेस्टोरेंट्स 18% चार्ज करती हैं, दैट इज 99% सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 18%,
उन लोगों के पास ये राइट है कि वो आईटीसी ले सके, क्योंकि वो हायर टैक्स रेट पे करती है, हायर जीएसटी पे करती है। अभी दिमाग में सब घूम रहा हो तो एक बार सुन लो वापस। अगर रेस्टोरेंट 5% पे जीएसटी कलेक्ट करती है तो नो आईटीसी, बट रेस्टोरेंट 18% पे चार्ज करती है तो यस आईटीसी विल बी अवेल्ड। अब सर आईटीसी विल बी अवेल्ड का मतलब क्या? दैट मींस कि देखो अपने कस्टमर के पास से जो जीएसटी चार्ज करते हैं ना, उसमें से अपने जो खाने पीने को खाना पीना मंगवाएंगे ना, हम डीमार्ट से हमने कुछ लिया या कुछ फूड मटेरियल मसाले वसाले जो लिए होटल ने, उस पे जीएसटी लगा होगा, फूड मटेरियल्स, वो जो जीएसटी हमने पे करा उसकी क्रेडिट आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग इन 18% कैटेगरी, नॉट 5% कैटेगरी। ओके, सो राइट डाउन, restaurants charging 18% can avail ITC. Restaurants charging 18% can avail ITC. इफ यू गो इन स्टारबक्स या आप मैकडोनल्ड्स जाते हो और डोमिनोज जाते हो, वहां पे आपको देखने मिलेगा बिल में 2.5 लगा रहता है, 5% जीएसटी वो लोग चार्ज करते हैं। अगर आपके पास कोई बिल है, इनवॉइस है तो चेक कर लेना। तो वो लोग जो आपके पास से जीएसटी लेते हैं ना, वो सीधा सरकार को पे कर देंगे, बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, क्योंकि वो 5% में आते हैं। लेकिन अगर आप ताज होटल में रुकते हो, अगर आप सयाजी होटल में रुकते हो, अगर आप कोई भी बड़ी होटल, आप पूरी चेन, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, वहां अगर आप रुकते हो और 18% वो लोग चार्ज करते हैं, तो वो अपनी क्रेडिट्स अवेल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इनटू 18%। वेरी सिंपल रूल, याद रख पाओगे आप, इजी है। हाँ चलो लिखो, चलो नेक्स्ट, free samples and destroyed goods, free samples and destroyed goods। मतलब जो गुड्स तुमने फ्री में बांट दिए हैं। देखो जब आप नए नए होते हो बिजनेस के अंदर, तो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कस्टमर को एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि यू आर देयर इन द मार्केट, ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे आसान तरीका जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स फ्री। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनता आइसक्रीम, जो बहुत ही बड़ी ब्रांड है वडोदरा में, उन्होंने मांडवी में स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। दे स्टार्टेड विथ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स, संडे था, इनॉग्रेशन था, और पूरे मांडवी में उन लोगों ने जाके आइसक्रीम के सैंपल्स बांटे हैं फ्री, जितनी बार खाना हो, अनलिमिटेड, सो दैट पीपल कम टू नो कि यहाँ पे भी एक जनता पार्लर खुला हुआ है। उसी तरीके से कोई भी बिजनेसमैन गुड्स मंगवा लेगा, पहले परचेस करेगा, स्टोर करेगा, उसके बाद धंधा नहीं होता है ना, तो वो क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं इनिशियल स्टेजेस पर। तो नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि हमने वो गुड्स तो फ्री में बांट दिया, हमने तो जीएसटी कोई कलेक्ट किया ही नहीं है कस्टमर के पास से, फ्री दिया है ना, कंसीडरेशन ही कहां है इसके अंदर। लेकिन मैंने जो गुड्स परचेस किया था उसकी क्रेडिट क्या मैं अवेल कर सकता हूं? जाग रहे हो? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन सुनो वापस। मैंने, लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करता हूं, मैंने लैपटॉप मोबाइल फोन सब मंगवाए। मैंने तय कर लिया था कि जो मेरे फर्स्ट 25 कस्टमर्स बनेंगे उनको मैं एक छोटा सा मोबाइल गिफ्ट दे दूंगा, वो अगर इतने अमाउंट से ज्यादा खरीदी करता है। देखो सब कुछ फ्री नहीं कर सकता, मैं कुछ ऑफर रखूंगा कि अगर आप एसी खरीदते हो तो आपको 1500 रुपए वाला 5G मोबाइल फ्री। अब ये 5G जो फोन मैंने खरीदा है, जो मैं 25 कस्टमर को फ्री में देने वाला हूँ, पहले 25 कस्टमर को, भाई मैंने खरीदा है उसको, मेरे को मुफ्त में नहीं पड़ा है, ये तो मेरा धंधा करने के लिए मैं फ्री में बेच रहा हूँ। तो मैंने जो 25 फोन खरीदे उस पे मैंने जो जीएसटी पे करा, वो सारे जीएसटी का क्रेडिट का मैं क्या करूं? क्या मैं क्रेडिट लूं कि ना लूं? तो लॉ ने बोला है कि जो चीज आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसकी आप क्रेडिट नहीं ले सकते। सो दैट विल बी योर कॉस्ट। मतलब अगर आप 10,000 का फोन, या मैंने 1500 बोला, चलो 1500 का फोन प्लस 500 जीएसटी, 2000 में आपको एक फोन पड़ा, आपने उसको फ्री में दे दिया, तो 2000 आपका नुकसान, इट्स योर कॉस्ट। You cannot adjust that 500 GST of those phones which were sold as distributed free samples. Clear and cut rule. दीप, खबर पड़ी? ओपी रोड थी।
ईशा फ्रॉम कारेलीबाग, Yes. आया समझ में? ओके चलो लिखो लिखो, नो आईटीसी फॉर गुड्स distributed as samples, goods distributed as samples, comma, goods stolen or lost, goods stolen or lost. अगर आपके गुड्स चोरी भी हो जाते हैं, दुकान में चोरी होती है रात को और आपका सारा सामान चोरी हो जाता है जो तुमने जीएसटी के साथ खरीदा था, तो तुम्हारा नुकसान सरकार की टोपी पर नहीं डाल सकते, सरकार के सिर पर ये लोड नहीं डाल सकते। सिंपल सा रूल है। वो क्यों भाई, तुम्हारी चोरी का वो क्यों भुगतेंगे? तुम्हारी चोरी है, तुमने ताला नहीं लगाया, बराबर है ना? तो तुम्हारा नुकसान आप किसी को पास ऑन नहीं कर सकते। ये कबड्डी खेल रहे हो क्या गवर्नमेंट के साथ? नहीं ना, लॉस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो इफ इट इज लॉस्ट, स्टोलन, गॉन, योर जीएसटी इज गॉन, यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट। चलो आगे आगे लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। पहले रूल लिख दो फिर समझाता हूं। नो आईटीसी is available for goods or services, for construction of immovable property, for construction of immovable property, even if it is for furtherance of business, even if it is for the furtherance of business. છોકરાઓ ધ્યાનથી સાંભળજો શું કહે છે, અહીંયા ધ્યાન આપજો, મારા સામે જોજો બધા. હા અહીંયા સ્ક્રીન પર બધા. યસ guys, if you are giving a contract to someone कि please construct a house property for me, I want to stay there, आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी दोगे। वो जो सर्विस दे रहा है ना आपको कंस्ट्रक्शन की, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। अब तुम तो वो घर में रह रहे हो और तुम कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, क्या तुमने जो घर बनाया उस पे जो तुमने जीएसटी पे किया उसकी क्रेडिट आप बिजनेस में ले सकते हो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लियरली रूल में लिखा है कि आप अपने आप इमूवेबल कंस्ट्रक्शन करते हो प्रॉपर्टी का, आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट इज पर्सनल नेचर। लेकिन फिर बोला है इवन इफ इट इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मेरे को ऑफिस सेटअप करनी है, मेरे को सीए की प्रैक्टिस ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है, अभी उसके लिए मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, क्लाइंट को मुझे बुलाना पड़ेगा एक जगह पर। ध्यान से सुनना, तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक छोटी सी ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाई, छोटी सी ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाई, उस पे मैंने 2 लाख रुपए जीएसटी बेयर करा, सर्विस चार्ज 2 लाख रुपीस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी जो ऑफिस कंस्ट्रक्ट हुई उस पे मैंने जो जीएसटी भरा, अब मेरे कस्टमर के पास से जो मैं फीस चार्ज करूंगा उस पे जीएसटी चार्ज करूंगा, क्या वो जीएसटी पे मैं वो जीएसटी एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज स्टिल नो, आंसर इज स्टिल नो। मतलब आप चाहे धंधे के लिए बिल्डिंग बनाओ या घर के लिए बिल्डिंग बनाओ या ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनाओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिल सकती है। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वन, that one exception is for manufacturing industries. आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. खुशबू पटेल फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, sir. आपने कोई कौन हंसा, किसको हंसी आई? चलो
हाँ खुशबू, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से इसका आंसर देना। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, कुछ भी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। ऐसा नहीं देखा है। जानवी फ्रॉम सुभानपुरा, क्या आपने कोई इंडस्ट्रियल विजिट करा है जिसके अंदर आपने कोई मशीनरी देखा हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा हो, या कभी फूड फैक्ट्री देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर? हाँ, अब याद आया। मैं लाइव देखने की बात नहीं कर रहा, मैं मोबाइल में, टीवी में, कहीं पे भी अगर आपने देखा हो। सर जानवी फ्रॉम सुभानपुरा, आपने देखा है। अभी वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीनरी का, क्या वो खुले मैदान में, आसमान में होता है, कि कुछ उसके अंदर बंद कवर होता है, शेड होता है? कवर्ड होता है, कवर्ड शेड होता होता है है, ना पूरा, हाँ। एक पूरा एक अलग उसका, मैं बोल सकता हूँ एक रूम बोल सकते हैं, एक प्रेमाइस बोल सकते हैं, एक पूरा उसका एक साइट बोल सकते हैं, पूरा एक सेटअप अलग होता है ना। हाँ। फिर वो पतरे का ही क्यों ना हो, उसको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। खुले में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। मशीन जमीन से अटैच रहेगा, उसको प्रॉपर कूलिंग या हीटिंग चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए, मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ढांचा चाहिए, बारिश वारिश में बिगड़ जाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हो, ऐसा समझ लो आपके पास मशीन रेडी है, बस अभी एक ऑफिस जैसा बनाना है, एक शेड जैसा बनाना है, फैक्ट्री जैसा बनाना है जहां अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर जो भी जीएसटी तुमने पे किया, उसकी क्रेडिट मिल सकती है। Exception is for only manufacturing. Okay, so write down the exception. Write down exception. ITC is available. ITC is available for manufacturing industries. For manufacturing industries having plant and machinery. Having plant and machinery. Okay, now my next question is to Rima from, no, not Rima. कोई है ही नहीं यार, कोई दिख ही नहीं रहा है, किसको पूछूं? बाजू में जाना पड़ेगा, बाजू वाली स्लाइड। सब ब्लैक, बाजू में तो सबके वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन करो जल्दी फटाफट। आयुषी फ्रॉम सुभानपुरा, आर यू देयर? आयुषी फ्रॉम सुभानपुरा, लॉग इन करके सब चले गए क्या? ओके, वरुण फ्रॉम ओपी रोड। हाँ सर। बेटा वरुण, अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो मेरे को डर लगा कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान दोनों ले लिया। सुन रहे हो वरुण? हाँ सर, हाँ। जो मैंने प्रीमियम पे किया उसकी रिसिट आई, रिसिट मेरे पास। देखो सर, आपने भरा 7,000 रुपया। बहुत आवाज आ रहा है यार, बहुत आवाज आ रहा है, एक मिनट। वरुण, मैंने आपको म्यूट किया, कहाँ बैठे हो भाई? इतना आवाज कहाँ से आता है? अभी आपको मैं नहीं पूछूंगा, बहुत आवाज आ रहा है, मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है। दिशा फ्रॉम ओपी रोड। यस सर। क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन ये था कि मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, मैंने उसका प्रीमियम भी पे कर दिया। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का नॉर्मल प्रीमियम आता है महीने का 200 रुपया, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है उसका क्वार्टरली 7,000 8,000 आता है, और उस पर मैं जीएसटी भरता हूँ। कि मैंने सोचा क्यों ना मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो क्लाइंट के पास से मेरा जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, उसके सामने ऐसा सटक से मैं सेट ऑफ कर दूंगा जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी भरा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? लाइफ इंश्योरेंस सर आपका पर्सनल है ना? वेरी गुड, तो वो उसके साथ नहीं हो सकता वेरी है। गुड। सो लिखो, नो आईटीसी
For life insurance. Very good. No ITC आजा for life insurance. पुराने जमाने के पेरेंट्स की बात करता हूं, वो बहुत खुश हो जाते हैं अगर आजू बाजू वाले लोगों को दिखाना हो, मतलब आजू बाजू वाले लोगों के नेबर को थोड़ा बताना हो, मतलब देखा देखी बोलते हैं ना। तो मेरी जब जॉब लगी थी पहले, जब मैं टीचिंग में नहीं आया था, पहले मैं जॉब करता था एक्सिस बैंक में एज अ क्रेडिट मैनेजर। पूरा दिन एसी में बैठने का, लोन की जो फाइल है उसको देखने का, और फिर खाली एक साइन करने की, लोन पास। आई वॉज द फाइनल अथॉरिटी। जैसे ही मेरा सीए क्लियर हुआ, वाघोड़िया ब्रांच पे मेरे को वहां पे जॉब लग गई थी थ्रू रेफरेंस। बट 4 days 4 दिन मैंने छोड़ दी, नहीं मजा आया। क्योंकि पूरा दिन बैठे रहने का ना, इंटरेक्शन नहीं होता है। कि मैं ऐसा इंसान हूं जो मुझे चाहिए किसी के साथ बात करने का चाहिए। जैसे मैं टीचिंग में हूं तो मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। इस तरीके से मेरा जो पैशन है वो भी पूरा होता है और इंटरेक्शन भी हो जाता है। लेकिन 4 दिन मेरे मम्मी बहुत खुश थे, बहुत फॉर्म में। एक्साइटमेंट लेवल वाज एट अलग लेवल। બાજુવાળા નેબરને એવું કે મારા છોકરાને તો ગાડી લેવા આવે ને ગાડી મૂકવા આવે. આ પુરાના જમાનાના પેરેન્ટ્સ હોય ને એની એક સાયકોલોજી અને એક મેન્ટાલિટી છે. એ લોકો પગાર ના જોઈએ કે પગાર કેટલો છે. they are very happy when they just listen कि गाड़ी आती है और गाड़ी रखने आती है, गाड़ी लेने आती है, गाड़ी रखने आती है. और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि बैंक जो थी ना, एक्सिस बैंक, उसकी खुद की कार नहीं थी. उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था किसी एजेंसी से जो मेरे घर पे आती थी मेरे को लेने के लिए और छोड़ने के लिए. एंड दे वर चार्जिंग सम अमाउंट. ऑब्वियसली फ्री में तो कोई सर्विस देगा नहीं. सो फलाना फलाना ट्रैवल वाला कोई होगा जो मेरे को लेने आता था, मेरे को ड्रॉप करने आता था, उसका चार्ज वो एक्सिस बैंक के पास से लेता था. मेरे लिए तो वो एक परक्यूजिट था. माय क्वेश्चन इज, कैन एक्सिस बैंक टेक द आईटीसी of rent a cab service given to employees? No. Yes or no? नो सर. मतलब क्या एक कंपनी रेंट अ कैब सर्विस पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है, जो कंपनी पे कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को बोल रही है गाड़ी हमारी आएगी, आपको आना नहीं है, लेकिन उसका भी पैसा लगता है, कंपनी पे कर रही है जीएसटी, तो क्या कंपनी उस जीएसटी की क्रेडिट ले सकती है? आंसर इज नो. कंपनी कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दैट रेंट. बट यस देयर इज वन एक्सेप्शन. सुन लेना एक्सेप्शन क्या है. जब भी गवर्नमेंट कंपलसरी कर देगी, जब भी गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी कि जो भी कंपनी में फीमेल स्टाफ है उसके लिए कंपलसरी, वो खुद नहीं आएंगे, आपको कार बेचनी पड़ेगी, कार भेजनी पड़ेगी. गेटिंग माय पॉइंट. में क्या बोल रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है. लेकिन आगे फ्यूचर में जब गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करेगी कि भाई फीमेल स्टाफ कंपलसरी ऑल ओवर इंडिया, जो भी लड़कियां जॉब करती है उनका एक फिक्स रूल बन जाता है, कंपनी को कार का बंदोबस्त करना पड़ेगा. तो जब गवर्नमेंट रूल बना लेगी ना, तब आईटीसी ले सकते हो, अभी नहीं. आ गया समझ में? राइट डाउन. Yes. रेंट अ कैब सर्विस फॉर एम्प्लॉइज. रेंट अ कैब सर्विस फॉर एम्प्लॉइज. Rent a cab service for employees. Right now, no ITC available. No ITC available. However, when it is made compulsory by Indian government, when it is made compulsory by Indian government, ITC shall be available. ITC shall be available.
Last rule for the day, write down. No ITC for travel benefits. No ITC for travel benefits extended to employees. No ITC for travel benefits extended to employees. Hemal from Subhanpura. Yes, sir. ये जो लोग गूगल में काम करते हैं, जो लोग अमेज़न में काम करते हैं, उनको आपको पता है उनकी सैलरी तो अलग है, वो तो बहुत हाई है। उसके साथ उन लोगों को क्लब की मेंबरशिप, जिम की मेंबरशिप, उसके साथ पूल फैसिलिटी, उसके साथ उसके बच्चों का एजुकेशन फ्री, उसके साथ वर्ल्ड टूर तो ज्यादा हो गया, एटलीस्ट कहीं पे तो भेजेंगे, एम्प्लॉय की फैमिली को भेजेंगे कहीं पे के जाओ घूम के आओ 15 दिन वेकेशन। तो ये सब खर्चा कंपनी खुद के जेब से कर रही है। अब आप इसमें से एक पकड़ लो ट्रैवल वाला। लेट्स से यू आई एम गूगल एंड यू आर माय एम्प्लॉय। आपके काम से मैं खुश हो गया, मैंने बोला जाओ 15 दिन ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ, मेलबोर्न, एडिलेड, घूमे आप हर जगह, और आपकी टिकट तो मैं बुक करूंगा, पूरा खर्चा मेरी तरफ से होगा, जो भी आपको एडवेंचर करने हैं सब मैं बेयर करूंगा। तो मेरे को किसी को बुक करवाना पड़ेगा ना, होटल बुक करवानी पड़ेगी, पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। सब समझ रहे हो ना? आया ना? Yes, sir. तो ये जो मैं पैकेज लूंगा एज अ कंपनी, उस पे हो सके कि मैं 1 लाख 1.5 लाख जीएसटी पे करूं, तो क्या मैं नहीं मिलेगी क्रेडिट। उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। रीजन इज अभी लिखाया, रीजन अभी लिखाया मैंने कि आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। તમે જલસા કરો એની બી ક્રેડિટ કોઈ પોસિબિલિટી એટલે ગવર્નમેન્ટ ને તમે શું સમજી રાખ્યું છે બધામાં ક્રેડિટ ના લેવાય। જે ક્રેડિટ લિટરલી લાગતી હોય કે આ સામ સામે એડજસ્ટ થઈ શકે છે એ જ ક્રેડિટ લેવાય। ઓકે, these are the rules which you have to prepare for examinations। इसके अलावा कोई भी रूल अब आपको आएगा नहीं। अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया? ओके चलो, अभी टाइम अपने पास बहुत है। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन पैम्पलेट में से सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको पैम्पलेट शेयर कर रहा हूं। दिखे तो बोलना हाँ सर दिख रहा है। पैम्पलेट दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके नाउ गाइस, सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करना है अपने को, और कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की। पैम्पलेट मिल गया आपको? हाँ सर। Yes, ओके sir. नहीं सर। चलो पहले ना अपने डिसाइड कर लेते हैं क्या लगेगा। सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, पूरा क्वेश्चन अलग है। देखो हमने जो अभी पढ़ा ना रूल्स, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट जनरल नॉलेज अप्लाई करना है। ठीक है चलो, मैसेज पवन ट्रेडर्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स इन वडोदरा। तो सबसे पहले सप्लायर कहाँ रजिस्टर्ड है? वडोदरा। तो मुझे जवाब देना है, ऐसा चुप नहीं रहना है। वडोदरा, ठीक है चलो। 2000 चला गया नीचे, 1 मिनट ऊपर लेके आता हूँ। आगे देखो क्या लिखा। इन द मंथ ऑफ अगस्त 2014 द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एंड परचेज। क्या है 2014-17? ये 17 ही होगा भाई, 3 साल का डिफरेंस नहीं है, 2017 ही है। दोनों 2017 है, उसको 14 का 17 कर दो। चलो नंबर 1 क्या लिखा है? मटीरियल सोल्ड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड एट अहमदाबाद। बोलो क्या लगेगा? CGST. वहां पे अभी है ना CGST SGST लिखो, या तो फिर लिखो इंट्रा, जो आपको अच्छा लगे। देन मटीरियल सोल्ड टू MS ऑफिस पुणे। IGST. लगेगा। वेरी गुड, चलो इंटर लिख दो। मटीरियल सोल्ड टू PR ट्रेडर्स प्रोप्राइटरशिप ऑफ सूरत। इंट्रा ओके। मटीरियल सोल्ड टू LR ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म एट आनंद। पार्टनरशिप फर्म पे जो फोकस किया था उसको इग्नोर करना, कोई उसका कुछ है नहीं, बराबर। आगे मटीरियल सोल्ड टू RM ट्रेडर्स एट मुंबई। इंटर IGST, ठीक है। मटीरियल सोल्ड टू स्पोर्ट्सवेल प्राइवेट लिमिटेड एट नागपुर। IGST. ओके IGST।
अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 7 को 3 स्टार कर देना। मटीरियल सोल्ड टू पीबीओ ट्रेडर्स SEZ यूनिट सिचुएटेड इन दहेज। SEZ मतलब समझते हो क्या? स्पेशल इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, वहां पे नोट लिख दो, वहां पे नोट लिख दो, नोट लिखो, इफ एनी सप्लाई इज मेड टू SEZ, if any supply is made to SEZ or FTZ, that is free trade zone, it will be deemed as interstate supply. It will be deemed as interstate supply. Interstate supply. चलो अभी एक जबरदस्त धमाका होने वाला है, अटेंशन पूरा चाहिए बराबर। अभी देखो परचेस की डिटेल आ गई, इधर सब स्क्रीन पे देखेंगे। मटीरियल परचेज फ्रॉम 9 हाउस लिमिटेड एट पुणे। अभी देखो परचेज का आया है, परचेज, परचेज मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब हमने जीएसटी भरा है। तो क्या भरा है? अब इसमें इंटर इंट्रा मत करना, इसमें सीधा टैक्स बताओ क्या भरा है। चलो ठीक है, ओके, चलो ओके ओके फाइन। मटीरियल परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड सिचुएटेड इन भरूच। मटीरियल परचेज फ्रॉम एबी ट्रेडर्स सिचुएटेड इन हालोल। अभी रुको जरा, सब्र करो, इधर आ जाओ, थर्ड नंबर पे आ जाओ, नहीं सेकंड नंबर पे आ जाओ। क्या लिखा है? ऑल द डीलर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्सेप्ट AB traders. एबी ट्रेडर्स तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या करें? क्या हमने उस पे कोई जीएसटी भरा होगा? नहीं। Sir, reverse charge. क्या क्या क्या? RCM. इट इज यस RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको भरना है और आपको क्रेडिट लेनी है, तो वहां पे लिख देना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहां पे लिख देना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट कौन सा है? मटीरियल परचेज फ्रॉम SR ट्रेडर्स प्रोप्राइटरशिप ऑफ वडोदरा 32 lakhs। CGST and SGST। ओके, अभी यहाँ नीचे देखो, जीएसटी रेट इज 18% फाइन। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब ये जो अमाउंट है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको एक्स्ट्रा लगाना है। एंड ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन फुलफिल्ड। Find out the GST payable to central government as well as state government for the month of August 2017. I am giving you the format. Okay, फॉर्मेट आप ले लीजिए मेरे पास से और आप खुद आज इसको सॉल्व करोगे घर पे। ट्राई ऑन योर ओन, ट्राई ऑन योर ओन, डोंट सेट ऑफ। मुझे खाली चाहिए आउटवर्ड कितना आ रहा है, इनवर्ड कितना आ रहा है, बस। सेट ऑफ हम कल करेंगे, कैसे एडजस्ट करना है फाइनल वो हम कल करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करना चालू कर दो फटाफट से, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करना चालू कर दो। दिस इज योर फॉर्मेट, आप बना लो और फिर इसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो लिखो, कल हम पूरा इसका सॉल्यूशन कर देंगे। सीरियल नंबर, फॉर्मेट अपना रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, उसके बाद IGST, CGST,
IGST 18% है, CGST 9% हो जाएगा और SGST 9% हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मेट रहेगा फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ओके, यहां पे फिर आपको टोटल आउटवर्ड GST लायबिलिटी ये आपको फाइंड करना है। The same format is for inward supply. दोनों फॉर्मेट्स में आप अमाउंट फिल कर देना। मैं सिर्फ आपको इसीलिए ये करवा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि कैसे होता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करोगे? आपने ऑलरेडी सरकार को पे कर दिया है, उसकी क्रेडिट लेनी है तो वो इनवर्ड में आएगा। ठीक है, वो इनवर्ड में आएगा, ITC है, इनवर्ड सप्लाई, सब कुछ। सॉल्व करो एंड फाइंड आउट दी आंसर। विल मीट टुमारो विद सॉल्यूशन और उसके बाद एक और क्वेश्चन कल करेंगे। अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आंसर सही है कि नहीं। चलो, आई एम एंडिंग द सेशन। स्क्रीन उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए अप्लाई करना है, सेम फॉर्मेट। चलो, बाय एवरीवन, डन फॉर द डे, टेक केयर, गुड बाय।